नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, उमा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आंखों से संबंधित समस्या, समाधान या उपाय के बारे में बताऊंगी और साथ में उसके क्या इलाज हो सकते हैं, आयुर्वेदिक इलाज, एक्सरसाइज और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगी। सबसे पहले आपको मैं ये बताती हूँ कि आज के लाइफस्टाइल, आज कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से भी आज बच्चे दिन भर मोबाइल में क्लासेस लेते हैं। इससे भी आंखों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, पोल्यूशन का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। पर ज्योतिषीय उपाय और अदर उपाय भी मैं लेके आई हूँ, मैं आपको बताऊंगी। अपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग आंखें होती हैं, क्योंकि हम आंखों से पूरी दुनिया को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, इस जिंदगी को देखते हैं, महसूस करते हैं। इसलिए आंखें बहुत ही महत्वपूर्ण, वैसे तो सारा शरीर ही महत्वपूर्ण है, पर आंखें भी अपने शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जन्म कुंडली के अंदर सेकंड भाव यानी दूसरा घर, हाउस, सेकंड हाउस और 12वां घर यानी कि 12th हाउस आंखों के कारक होते हैं। और ग्रहों में देखें हम तो सूर्य और चंद्र, ये दो ग्रह किससे कनेक्टेड है? तो आंखों से कनेक्टेड है, क्योंकि आंखें मतलब रोशनी, रोशनी मतलब सूर्य। सूर्य इसलिए कहा क्योंकि चंद्रमा किससे रोशनी लेते हैं? तो सूर्य से ही लेते हैं। तो अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर अवस्था में हो तो भी उसको आंखों से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही सेकंड भाव का स्वामी की प्लेसमेंट कहाँ है, अगर वह अस्त है तो भी आंखों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। सबसे पहले अपन समस्याएं पे फोकस करें तो जन्म कुंडली के हिसाब से मैंने आपको बताया कि किसी की कुंडली में अगर सूर्य कमजोर अवस्था में हो या सेकंड या 12th हाउस का स्वामी वीक हो तो आंखों के संबंधी समस्याएं आती है। और अगर अस्त हो तो आंखें जाने का, खोने का भी डर रहता है। तो ज्योतिषीय उपाय में हम ये उपाय बताएंगे कि आप नियमित रूप से सूर्य उदय होने से पहले उठे और सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। दूसरा, आदित्य हृदय स्तोत्र की पुस्तक के अंदर एक चाक्षुषी स्त्रोत होता है, उसका अगर मनुष्य रेगुलर जाप करे मॉर्निंग में तो उससे भी आंखें ठीक होती हैं। और मैंने बहुत लोगों की आंखें इससे ठीक होते हुए देखी है। अब हम हेल्थ संबंधी रूटीन में अगर अपन उपाय देखें तो गाजर पालक का जूस जो रहता है वह भी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। त्राटक करना चाहिए। त्राटक मतलब या तो आप मोमबत्ती लेके आप उसकी लो को एक टक देखे, दिया लगा ले, या अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप एक पेपर ले, उसके ऊपर आप ब्लू कलर का कोई भी ब्लू या फिर ऑरेंज, ज्यादातर ब्लू क्योंकि वो ठंडक भी देगा आपकी आंखों को, ब्लू कलर का डॉट आप लगा के एक पेपर को चिपका सकते हैं और रेगुलरली उसको आप देख सकते हैं। उससे भी आपकी आंखें ठीक होती है। डॉक्टर लोगों के पास जब जाते हैं आईज वीक होने की वजह से तो वो कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, उसके अंदर वो फिंगर टिप्स को आगे पीछे, आगे, फिर लेफ्ट साइड में उसको रेगुलर टिप को देखो और राइट साइड में देखो, उससे भी अपने आंखों की एक्सरसाइज होती है। आंखों को अप डाउन करना, साइड में देखना, पूरा राउंड में घुमाना, उससे भी अपने आंखों की एक्सरसाइज होती है। अभी अपन योगा में देखें तो लोम विलोम करने से भी अपनी सूर्य और चंद्र नाड़ी नॉर्मल होती है और उससे भी अपनी आंखें ठीक होती है। और आयुर्वेदिक उपाय में हम देखें तो बादाम, मिश्री और सौंफ के मिश्रण बना लीजिए और दोनों टाइम दूध के साथ लेने से भी आंखों की ज्योति अच्छी होती है। एक्यूप्रेशर पॉइंट के हिसाब से अपनी आंखों का जो पॉइंट होता है वो ये होता है। इसको 2 मिनट आप ऐसे सर्कुलर ये साइड में या तो प्रेस करना चाहिए, उससे भी अपनी आंखों पे अच्छा इफेक्ट आता है। दूसरा, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया शनिवार के दिन लगाइए और प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मेरी आंखें स्वस्थ कीजिए, तो उसका असर होता है। मैंने आपको बहुत सारे उपाय बता दिए हैं और मुझे लगता है कि इनमें से आपने 2-3 भी अच्छे चुन लिए तो भी आपको बहुत फर्क पड़ने वाला है। और ज्योतिषीय, अगर किसी को चश्मा है या आई साइट बहुत वीक है या अदर प्रॉब्लम है, मैंने ये सोचा है
कि आप ज्योतिष संबंधी अपनी कुंडली से संबंधित 2 प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके उसको फ्री में आंसर दूंगी। ये मेरी तरफ से आपको ऑफर है। तो आप मुझसे फ्री में ये 2 प्रश्न कोई भी समस्या संबंधी प्रॉब्लम के पूछ सकते हैं। नमस्कार।